गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो अध्याय चल रहा है उसका नाम है ईर्ष्या पूर्ण गई मेरे मन से। आज वो अध्याय अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। संभवतः आज वो पूरा हो जाए। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत बड़े भारतीय विचारक थे, थिंकर थे, शिक्षाविद। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तजुर्बा अनुभव, उन्होंने ये अनुभव किया, वो इस अनुभव से होकर गुजरे। जब उन्होंने एक सूत्र कहा, उन्होंने एक बात कही, एक सूत्र कहा उन्होंने, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की, जिसका तुमने भला किया है, जिसके साथ तुमने अच्छा किया है, वही तुम्हारी निंदा करेगा। मतलब कहने का भाव है कि जो व्यक्ति हमसे परिचित है, जिस व्यक्ति को हम जानते हैं, वही हमारी निंदा करेगा, बुराई करेगा, आलोचना करेगा। जो व्यक्ति हमसे परिचित ही नहीं है, जो हमको जानता ही नहीं है, वो हमारी निंदा नहीं करेगा। और नीचे एक विद्वान हुए, जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया। नीचे जब निकले इस कूचे से, इस गली से, तो उन्होंने जोर का ठहाका लगाया, जोर से हंसे और कहा, यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं। निंदा करने वाले जो लोग हैं, कौन है वो तो बाजार की मक्खियाँ हैं। जैसे बाजार की मक्खियाँ आने जाने वाले पर बैठती हैं, भिनभिनाती हैं, वैसे ही निंदा करने वाले तो बाजार की मक्खियाँ हैं। जब आएंगे जाएंगे तो ये लोग तो निंदा करेंगे। जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिना या करती हैं, जैसे बाजार की मक्खियाँ, उनको कुछ मिलता भी नहीं फिर भी चारों तरफ भिनभिनाती हैं, वैसे ये निंदा करने वाले तो बाजार की मक्खियों की तरह हैं, जो चारों तरफ भिनभिनाते हैं, निंदा करते फिरते हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। कुछ निंदक, कुछ बुराई करने वाले ऐसे भी होते हैं जो सामने तो प्रशंसा करते हैं, मुंह के सामने या सामने तो प्रशंसा करते हैं, और पीठ पीछे निंदा करते हैं। ऐसे भी होते हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। कोई किसी की निंदा क्यों करेगा? जो हमारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है उसी की हम निंदा करेंगे, क्योंकि हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, इसलिए ये निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, क्योंकि हमारे बारे में सोचा करती हैं। जो व्यक्ति हमारे बारे में ज़्यादा सोचेगा वही निंदा करेगा, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये हमसे डरती है, भयभीत रहती है और हम पर शंका करती है कि हम इन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, या हम इनसे कहीं और अधिक आगे न बढ़ जाएं, उन्नति न करें, इसलिए ये हमारी निंदा करते हैं। लेकिन बच्चों ये लोग भूल जाते हैं कि निंदा करने से व्यक्ति कभी पिछड़ता नहीं है। निंदा करने वाला ही पिछड़ता है। जिसकी हम निंदा कर रहे हैं वो तो अपने काम में लगा रहेगा, हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा, वो तो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, और जो निंदा करने वाले हैं वो वहीं पड़े रह जाएंगे, वो पिछड़ते रहेंगे। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। हमारे में जो अच्छे गुण हैं उनके लिए सजा देती है। यदि हमारे में अच्छे गुण नहीं है, यदि हमारे में अच्छे गुण नहीं हो तो कोई हमारी निंदा भी नहीं करेगा, बुराई भी नहीं करेगा। जो बेकार होगा उसकी कौन निंदा करेगा? एक चोर डाकू, इनकी कौन निंदा करेगा? अच्छे आदमी की निंदा करते हैं। तो ये हमारे गुणों की सजा देती है। हमारे में जो गुण हैं उनके कारण ही हमारी निंदा करते हैं। ये एक को तो माफ़ कर देती हैं, हमारे में कोई कमियां हैं उनको तो छोड़ देते हैं, क्योंकि बड़ों को के एक को माफ़ करने में भी शान, अरे बड़े लोगों की कमियों को भी माफ़ कर देने में शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियाँ तरस रही हैं, जिनका चरित्र उन्नत है। कैसे लोगों की निंदा होती है? जिनका चरित्र उत्तम है, श्रेष्ठ है, जिनका हृदय बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है और विशाल है। ये कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना। जो अच्छे लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये निंदा करने वाले हैं, इनकी बातें, इनको निंदा करने दो, इनका काम है निंदा करना, इनकी बातों से क्या दुखी होना, क्या इनकी बातों से चिढ़ना, क्योंकि निंदा करने वाले ये लोग तो दया के पात्र हैं। ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देकर अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। ये तो खुद ही छोटे,
निंदा करने वाले तो खुद ही छोटे हैं, मतलब छोटी मानसिकता के, तुच्छ विचारधारा के शिकार हैं, जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, जिनका दिल भी छोटा है और दृष्टि, जिनको दिखाई भी कम देता है, मतलब छोटी छोटी बातें ही देखते हैं। वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियाँ हैं उनकी निंदा ठीक है। ये लोग सोचते हैं कि जितने बड़े लोगों की निंदा की जाए वो अच्छी है। वो मानते हैं कि बड़े लोगों की निंदा करने से समाज में सम्मान बढ़ता है, लेकिन केवल वो मानते ही हैं बच्चों। ऐसा कुछ भी नहीं है कि समाज में कोई सम्मान बढ़ता है। लोग महत्व देते हैं निंदा करने वाले को। और जब हम प्रीति, उदारता एवं भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, हम जो निंदा करने वाले हैं उन लोगों से हम प्रीति प्रेम करते हैं, उनके प्रति उदार रहते हैं, बिल्कुल खुले मन के, और भलमनसाहत और अच्छा मन दिखाते हैं उनके प्रति, उनकी भलाई की सोचते हैं। वो निंदा कर रहे हैं फिर भी हम उनके प्रति अच्छा सोचते हैं, भलाई सोचते हैं उनकी, तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। मतलब हमारी अच्छाई को भी, हमारी अच्छाइयों को भी वो कमियों में देखते हैं कि यार हमारे में कोई ऐसे गुण हैं जिसके कारण ये हमारा भला कर रहा है, हमसे प्रेम करता है। यानी हमारे गुणों को भी वो अवगुण समझते हैं। हम चाहे उनका जितना उपकार करें, हम चाहे जितना उनका उपकार करें, भला करें, उनकी अच्छाई करें, हमें अपकार ही मिलेगा। वो हमारा नुकसान ही करेंगे, हानि ही करेंगे। हम चाहे जितनी उनकी भलाई करें, हम चाहे जितना उनके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन वो हमारा अपकार ही करेंगे, नुकसान ही पहुंचाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना, उपकार का विरोध शब्द होगा अपकार। उपकार का मतलब भला करना, भलाई करना, और अपकार का मतलब नुकसान पहुंचाना। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, जब वो हमारी निंदा करते हैं हम देखते हैं कौन मुँह लगेगा, बैठने तो छोड़ो, इसके बराबर का थोड़ी होगी, इसके जिससे जैसे नीचे के स्तर को थोड़े प्राप्त करेंगे। हम उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, हम देखते हैं बढ़ने तो अपने आप चुप हो जाएगा बोल बाल कर, तो हम तो चुप रहते हैं, हम चुप्पी साधे रखते हैं। उसी भी हमारा अहंकार समझते हैं, घमंडी आदमी जवाब ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो अपने स्तर पर लाना चाहते हैं हमको हमारे स्तर से गिराना चाहते हैं। तो जब वो हमारी निंदा करते हैं और हम शांत रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं, तो इस चुप्पी को, हम तो अच्छे आदमी इसलिए चुप रहते हैं, और वो इस बात को हमारा अहंकार समझते हैं, उसे भी हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है, उन्हें कब अच्छा लगेगा जब हम उनके धरातल पर उतर कर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाए। जब हम भी उनके धरातल पर उतर जाएं, वो हमारी आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, हम भी लोगों के सामने उनकी निंदा करते फिरें, तब उनको अच्छा लगेगा। उनके धरातल पर उतर जाए और छोटी बातें ऊँची बातें करें उनकी तरह, तब उनको शायद अच्छा लगेगा। लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो कहते हैं साहब ये तो घमंडी है, अहंकारी है। सारे अनुभवों को निचोड़कर बच्चों कुल मिलाकर नीचे ने एक दूसरा सूत्र का एक दूसरी बात और कही है। नीचे आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, नीचे ने कहा है कि मनुष्य में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। मनुष्य में जो गुण अच्छे समझे जाते हैं उन गुणों के कारण ही लोग मनुष्य से जलते हैं। जिस किसी में अच्छे गुण ही नहीं होंगे उससे कौन जलेगा, कौन ईर्ष्या करेगा। अरे गरीब आदमी से कम तो कभी तुम सोचते हो क्या कि अपनी तुलना भिखारी से करो? तुम भिखारी की बुराई करते हो क्या कभी? नहीं। तो जिसमें ज़्यादा गुण होते हैं उसकी ज़्यादा निंदा होती है, जिसमें गुण नहीं होते उसकी निंदा होती ही नहीं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है भाई? अब ईर्ष्यालु व्यक्ति तो ईर्ष्या तो करेगा हमसे, जलेगा हमसे, हमारी निंदा करेगा। लेकिन बच्चों ऐसे लोगों से बचने का क्या उपाय है? कैसे ऐसे लोगों से बचा जा सकता है? नीचे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, ऐसे लोगों से दूर रहो। बाजार में जाओ ही मत ताकि मक्खियाँ भिनभिनाएं, ऐसे लोगों की तरफ जाओ ही मत, ऐसे लोगों के साथ रहो ही मत, ऐसे लोगों के आसपास रहो ही मत जहाँ ये निंदा करने वाले लोग हों। और जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना तथा जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के सूर्य से दूर रहकर किया जा सकता है। अच्छा काम करने वाले लोग दिखावा पसंद नहीं करते। बाजार में रहकर, लोगों की भीड़ में रहकर कोई अच्छे बड़े और महान कार्य नहीं कर सकता, इसलिए एकांत की तरफ जाना चाहिए व्यक्ति को।
ताकि एकांत में रहकर वो अच्छे बड़े और महान कार्य कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात, उसकी कोई निंदा करने वाला नहीं होगा, वो तनाव में नहीं आएगा। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाजारों में नहीं बसते, शोहरत के पास भी नहीं रहते। जो नए मूल्यों का निर्माण करते हैं, जो बड़े और महान कार्य करते हैं, वो कभी भी बाजार में नहीं रहते, लोगों के बीच में नहीं रहते और शोहरत के पास भी नहीं। वो नहीं चाहते कि लोग उनका सम्मान करें, उनका बहुत ज़्यादा नाम हो। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भनकती वहाँ एकांत कहाँ है? जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भनकती, कहने का मतलब जहाँ आलोचना करने वाले, बुराई करने वाले लोग नहीं होते, वहीं पर एकांत भाव से बैठकर व्यक्ति नव निर्माण कर सकता है, बड़े बड़े कठिन महान कार्य कर सकता है। यह तो वह ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, ये तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय हो। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? तो ये ऐसा भी कोई उपाय जो जिससे आदमी के मन में ईर्ष्या का भाव आए ही नहीं। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। व्यक्ति का अपने मन पर अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन नियंत्रण होना चाहिए। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होगा तो वो कभी भी ईर्ष्या का शिकार नहीं होगा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, भाई मैं ही हूँ जैसे, मैं दूसरों से जलता हूँ, दूसरों की ईर्ष्या करता हूँ, तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे फालतू बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे केवल अपने काम से काम रखना चाहिए। उसे यह भी पता लगना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसे यह भी पता लगना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका कौन सा है, वो कमी कैसे दूर हो सकती है जिसके कारण उसका मन ईर्ष्यालु हुआ है। ईर्ष्या उसके मन से कैसे दूर हो, इस बात का भी उसे ध्यान रखना चाहिए। उसका रचनात्मक तरीका मालूम होना चाहिए। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आ जाएगी, उस दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। ठीक है बच्चों, ये अध्याय हमारे हो गए। इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं, पहला दूसरा, अति लघुतरात्मक तीसरा चौथा पाँचवां छठा सातवां, लघुतरात्मक 8वां 9वां 10वां और निबंधात्मक 11वां 12वां 13वां। कुल मिलाकर सारे क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर। ठीक है, धन्यवाद।